आज है 24 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन किसानों को मेन रोड पर मिलेगा प्लॉट, 15 जुलाई से रजिस्ट्री शुरू। सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। एमपीआईडीसी ने यह साफ कर दिया है कि जिस गांव की जमीन ली जाएगी उसमें किसानों को प्लॉट दिया जाएगा। 15 जुलाई से सहमति पत्र देने वाले किसानों को रजिस्ट्री भी शुरू कर दी जाएगी। सारी जमीन मिलने के 3 साल में प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। सीएम का बड़ा ऐलान, भोपाल और इंदौर के बाद इस जिले को बनाया जाएगा महानगर। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा तट पर बसी तीर्थ नगरी नर्मदापुरम को इटारसी, माखन नगर और सुहागपुर को मिलाकर महानगर बनाया जाएगा। स्थानीय प्रचुर संपदाओं का सदुपयोग कर नवकरणीय ऊर्जा आधारित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। आवास सहायता योजना छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी 30 मई तक करें आवेदन। हरदा में जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एमपी टास्क पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया। इसमें 2024-25 के लिए खोला है। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना के आवेदन के लिए एमपी टास्क पोर्टल 30 मई तक खोला है। प्रोफेसर की तरह शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी, भेजा गया पत्र। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के शिक्षक, चिकित्सक, प्रोफेसर, लेक्चरर की तर्ज पर नौकरी करना चाह रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को शिक्षक संगठनों ने इसके संबंध में पत्र भेजा। इसमें मांग की गई कि शिक्षकों को 62 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए मांग की गई है। राशन दुकानों में हट जाएंगे 1.20 लाख नाम, हितग्राहियों को नहीं मिलेगा रियायती अनाज। प्रदेश सरकार के राशन हितग्राहियों पर लागू ई-केवाईसी योजना से जिले भर में करीब 1.20 लाख लोगों के नाम हट जाएंगे। अब तक 90% हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने में खाद्य आपूर्ति विभाग सफल रहा। शेष 10% में ऐसे लोग शामिल हैं जो मृत हो चुके हैं या फिर शहर व गांव से पलायन कर गए हैं। 26 मई से हर दिन पटरी पर दौड़ेगी भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस अब हर दिन चलेगी। शिवपुरी ग्वालियर भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब तक सप्ताह में केवल 5 दिन चलाई जा रही थी। इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा रेलवे बोर्ड के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। ये नई व्यवस्था 26 मई 2025 से प्रभावी होगी। विशेष रूप से ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी प्रतिदिन चलाने की मांग उस पत्र में प्रमुखता से उठाई गई थी। उपराष्ट्रपति नरसिंहपुर में 26 मई को करेंगे कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ। प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनंत संभावनाओं के दृष्टिगत नरसिंहपुर में 26 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समागम का शुभारंभ करेंगी। एमपी पुलिस का पिस्टल प्रोजेक्ट बन सकता है ई साक्ष्य का विकल्प। गत 1 जुलाई से नए स्वरूप में प्रभावी 3 नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए केंद्र की ओर से बनाए गए ई साक्ष्य ऐप के विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पिस्टल बनाया है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन पर बना है। इस पिस्टल ऐप में खास बात यह है कि इसमें 1 से 2 घंटे तक वीडियो भी बनाकर विशेष कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जरिए थाने के सर्वर में सुरक्षित भेजा जा सकता है। एमपी के 7 शहरों के बीच में बनेगा घना जंगल, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। एमपी में शहरों के बीच घना जंगल बनाने की योजना है। इसे ऑक्सीजन पार्क का नाम दिया गया। राज्य सरकार ने इसके लिए बड़ा प्लान बनाया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी के अंतर्गत ये जंगल डेवलप किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यहाँ 50,000 से पेड़ पौधे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर बड़ा तोहफा, 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण के 50,000 हितग्राहियों को 17 सितंबर को राज्य सरकार गृह प्रवेश कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएंगी।
अब एमपी में बनेंगे लड़ाकू ड्रोन, बढ़ाएंगे सेना की ताकत, दुश्मनों को चटाएंगे धूल। मध्य प्रदेश के मऊ में बने लड़ाकू ड्रोन अब दुश्मन को धूल चटाएंगे, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। सेना के लिए अब महू में लड़ाकू ड्रोन तैयार होंगे। छावनी की पहचान रखने वाले महू में अब हथियार भी बनेंगे। कानपुर आईआईटी की स्टार्टअप कंपनी व्यू डायनामिक के साथ महू की पाथ इंडिया लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। 52 नई चौड़ी सपाट सड़कों को मिली मंजूरी, जल्द जारी होंगे टेंडर। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां पुरानी सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है, उन्हें चौड़ा किया जा रहा है, वहीं नई सड़कें भी निर्मित हो रही हैं। भोपाल संभाग में भी 52 नई सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। सभी सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी PWD कराएगी। खास बात यह है कि इनका काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार सभी सड़कों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने का काम शुरू हो चुका है। सिटी बस का महंगा सफर, चुकाना होगा ज्यादा किराया। सिटी बस में सफर एक बार फिर से महंगा हो गया। AICTSL ने 10 माह में दूसरी बार किराया बढ़ाया। हर कैटेगरी में 1 रुपए वृद्धि की। शहर में 28 किलोमीटर सफर करने पर अब तक 40 रुपए चुकाने होते थे, अब 42 रुपए चुकाने होंगे। AICTSL ने यह आदेश जारी कर सभी बस ऑपरेटर्स को बढ़ा किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर लगेगा प्रतिबंध, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी तेज। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। दरअसल शिक्षा विभाग इस वर्ष प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लगातार आरोप लग रहे थे कि करीब 20,000 शिक्षक स्कूल में नहीं जाते। खुद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके ही जिले के कई शिक्षक सालों से स्कूल नहीं जाते हैं। अंबिकापुर इंटरसिटी सहित 18 ट्रेन जून के पहले हफ्ते में रहेंगी कैंसिल। जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी सहित न्यू कटनी जंक्शन से गुजरने वाली 18 ट्रेन जून के पहले सप्ताह में निरस्त रहेंगी। वहीं गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी। इस दौरान रेलवे की ओर कटंगी खुर्द से झलवारा स्टेशन तक निर्मित कार्ड लाइन को जोड़ने का कार्य होगा। रेल लाइन को कटनी ग्रेड सेपरेटर से भी जोड़ा जाएगा। एमपी की 15 पंचायतों का बदल जाएगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर। मध्य प्रदेश में जहां प्रमुख शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वहीं छोटे और मझोले शहरों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। यहां तक कि प्रदेश की कई पंचायतों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। 15 पंचायतों का नक्शा तो जल्दी ही बदल जाएगा। यहां के गांव पंचायतों से निकलकर नगर निगम में आ जाएंगे। इन्हें शिवपुरी नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। एमपी में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। एमपी के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठन के सदस्य और ISI एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इसी के तहत प्रदेश पुलिस और राज्य के खुफिया एजेंसीज रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेंगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय से आदेश पत्र भी जारी किया जा चुका है। कठौंदा से हटेगा कचरे का पहाड़, 16 करोड़ रुपए से बनेगा गार्डन। कठौंदा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के पास बदबू मार रहा कचरे का पहाड़ हटाया जाएगा। यहां पर खाली होने वाली 17 एकड़ जमीन पर शहरवासियों के लिए हरा भरा उद्यान विकसित किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही कचरा हटाने का काम शुरू करेगा। शासन से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। पुलिस का रवैया कैसा, QR कोड स्कैन करके बताएं, इसी आधार पर होगा ट्रांसफर। थाने में यदि पुलिस ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपका पुराने मामलों को तेजी से नहीं निपटाया या फिर किसी झूठे मुकदमे में आपको फंसाने की साजिश हो रही है, तो आप सीधे अपनी बात पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा पाएंगे। आपकी बातों का पुलिस की कार्यशैली पर गहरा असर पड़ेगा। फील्ड अफसरों की तबादला सूची पर भी इसी आधार पर तैयार की जाएगी। 4 गुना तक महंगा हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, कलेक्टर गाइडलाइन से होगा जुड़ाव। मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने सभी नगरीय निकाय को प्रॉपर्टी टैक्स को जिला प्रशासन की गाइडलाइन से जोड़कर लागू करने को कहा। भोपाल नगर निगम भी इस मॉडल को जमीन पर लाने की कवायद में जुटा है। फिलहाल 10 से 15% टैक्स वृद्धि करने के साथ नगर निगम ने माली हालत ठीक करने की मुहिम को शुरू किया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा का जोश बरकरार, 70% यंगस्टर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन की रफ्तार में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन युवाओं में यात्रा को लेकर सबसे अधिक रुझान है। शहर में 3 बैंकों में अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2500 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन कराने वालों में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। खासकर 18 से 35 साल तक के युवाओं का प्रतिशत तकरीबन 70% है। महिलाओं के महाकुंभ में पीएम मोदी होंगे शामिल, महिला अफसरों को सुरक्षा का जिम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं के महाकुंभ की खासियत ये होगी कि पहली बार कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच संचालन तक सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के हाथों में होंगी। एमपी में बड़ा फेरबदल, 54 अधिकारियों को हटाया, कर्मचारियों को भी किया इधर से उधर। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई में बड़ा फेरबदल किया गया। प्रदेश भर में विभाग के 54 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। कई कर्मचारियों को हटा दिया गया। पीएचई के 100 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए। इनमें 54 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, कई मकान तोड़े। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंची, जहां अवैध संपत्तियों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण और पुलिस ने मिलकर की। यहां के बेगमबाग इलाके के 3 मकान तोड़े गए। भारत और पाक ने 23 जून तक बंद किया एयर स्पेस। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। इसको लेकर भारत ने नोटेम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। इधर पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 जून तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। एयर स्पेस बंद करने का मतलब यह है कि इस दौरान भारत या पाकिस्तान के विमान एक दूसरे के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।